पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड को बता दिया भाई कि बजाओ, घर जाओ अपने। संजू सैमसन को जो फ्लो मिल जाए, फाउंडेशन मिल जाए और एक्सपीरियंस, इस इंडिया की टीम का सबसे सीनियर प्लेयर ना हार्दिक पांड्या है, ना जसप्रीत बुमराह है, ना कप्तान सूर्या कुमार यादव है। इस टीम का जो 11 आज खेली है, ये जो स्क्वाड T20 वर्ल्ड कप 2026 की इंडिया ने पिक की है, इसका जो सबसे सीनियर प्लेयर है, उस प्लेयर का नाम है संजू सैमसन। एनीथिंग इज पॉसिबल। बहुत लंबा शॉट और बहुत लंबा छक्का मार दिया यार। शॉट संजू सैमसन में हुए 26 बॉलों में 50 स्कोर करने में कामयाब हो चुके हैं। यहाँ पे नौसियत आ चुकी है जी। बहुत लंबा छक्का यार, 26 बॉलों पे 52, 200 का स्ट्राइक रेट। संजू सैमसन ऑन फायर। संजू सैमसन पिछले मैच में भी 97 नॉट आउट, आज भी सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। ये आदमी संजू सैमसन सिंगल हैंडेडली बोल रहा है, कोई बात नहीं अभिषेक शर्मा, तेरे से नहीं हो रहा ना भाई, बाहर बैठ जा, तेरे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें, मैं अकेला जिताऊंगा। पिछले मैच में 97 नॉट आउट और आज के मैच में 50 ऐसा मारा ना मक्खन, इंग्लैंड की चीखें निकाल दी, दे छक्के पे छक्के। मैच विनर प्लेयर आउट हो गया, लेकिन संजू ने क्या कमाल की बैटिंग की है। जो आप देखें कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले नजीब वो बिल्कुल ही हिस्सा नहीं था, कोई प्लेइंग 11 का नहीं सोच सकता था, लेकिन चांस लिया, रिंकू गया, फैमिली आपको पता है किस वजह से गया, मौका मिला, उसने अपना इम्पैक्ट दिखा दिया कि भाई मैं मैच विनर हूँ और मुझे अगर मैं बाहर बैठा हूँ मैंने सीखा कुछ, बाहर बैठाने का फायदा तो हुआ ना। हमारे यहाँ पे ये चीज नहीं होती। हाँ जी, बोला था ना आपको आमिर बाबा, आज आपकी सारी बाबा बनी फेल हो गई। ठीक है, आज आपके सारे तुक्के फेल हो गए, क्योंकि हमने आपको बोला था कि भारत को आप आसान ना लीजिए। भारत एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के थ्रू अपने प्लेयर्स को लेके आता है। भारत के प्लेयर्स को आइडिया है कि किस तरह अंडर प्रेशर अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखना है। भारत के पास बेशक बॉलिंग इतनी तगड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन बैटिंग बहुत तगड़ी है। सैमसन की अभी बात करें तो इसको मैं काफ़ी अच्छे से इस प्लेयर को देख रहा हूँ और बहुत टैलेंटेड प्लेयर है ये लड़का, लेकिन इसको सबज़्यादा फरहान की तरह जो है ना वो कभी यूटिलाइज किया नहीं गया। इतनी सेंसिबल इनिंग खेली उस लड़के ने, हिटिंग भी की है, डाउन दी ग्राउंड भी खेला है, सिंगल डबल, उसने एक ऐसे तरीके से क्रिकेट खेली है जैसे पता नहीं कितनी टेस्ट क्रिकेट या कितनी वनडे इंडिया से खेला हुआ है। एक प्योर मैच्योर और कॉन्फिडेंट इनिंग नजर आई है कल उस लड़की की तरफ से। ये जिसका नाम 2015 में भी बहुत चल रहा था। He waited a long period of time because the keeper, धोनी, फिर कार्तिक, फिर इसको लखना जाना, अभी भी जो इसको सिलेक्शन हुई है वो गंभीर इसको लड़के लाया। बेसिकली अगर देखा जाए इसकी सिलेक्शन जबरदस्ती की गई है और काफी क्रिटिसिज्म के बाद की गई है इसकी सिलेक्शन। हालांकि ये फीचरिंग इसका फीचर नहीं कर रहे थे इसको कोई पिछले पूरे टूर्नामेंट में। फाइनली गंभीर ने पुट हिज फुट डाउन बिकॉज ही इज अ सर्टेन काइंड ऑफ अ गाय। क्योंकि इंडिया में मैच हो रहा है ना, तो उन्हें हर चीज़ का बेनिफिट तो होता है, बैटिंग का भी, बॉलिंग का भी, फील्डिंग का भी और क्राउड का भी। संजू ने आज वो चीज़ दिखाई मुझे जिसको बोलते हैं ना बिलीव। पहले टीम में आया और वर्ल्ड कप से पहले टीम से बाहर हो गया। ईशान किशन ने जगह ले ली, बायलैटरल सीरीज जब हो रही थी न्यूजीलैंड से या साउथ अफ्रीका से, संजू आया और चला गया। फिर तिलक वर्मा खिलाफ खेला तो तिलक की जगह नंबर 3 पे ईशान किशन को लाया, ये होती प्लानिंग, और तिलक को लिया 5वें पे और ईशान किशन को लाया 3 पे और संजू को दोबारा ओपनिंग करा दी। तो इसमें कौन कामयाब हुआ? गौतम एंड कंपनी। ये उन्होंने एक दिमाग में एक प्लान करा, गेम प्लान उनका कामयाब हुआ और वो चीज़ आपको नजर आई। अभिषेक है जो जल्दी आउट हुआ, आज 10 करे, ईशान किशन ने भी 10 करे, स्काई ने करे 18 रन 16 बॉलों में, वो बारी ले रहा था क्योंकि संजू सामने से रन बना रहा था। संजू को एक आज प्लान दिया गया था, अगर आप पावर प्ले में भी देखें तो संजू ही ज़्यादा हिट आउट कर रहा था बिकॉज के अभिषेक भी आउट हो गया और ईशान किशन भी आउट हो गया। लेकिन बाद में जो तिलक वर्मा के साथ पार्टनरशिप हुई ना, तिलक ने 27 करे सिर्फ 15 बॉलों में, तो वो चीज़ बता रही थी कि इनके जितने भी बैटर्स रहते हैं ना नीचे, उन्हें पता था हम आसानी से मैच जीतेंगे। जीते 4 बॉल पहले, अगर ये 4 बॉलों में इन्हें 12 रन भी करने होते आसानी से कर लेते, क्योंकि बिलीव था। पांड्या आप देखें 17 रन करे उसने 14 बॉलों में, मेरे हिसाब से बॉलें ज़्यादा खेलनी है उसने। लेकिन जो संजू ने बैटिंग करी है ना, बहुत सारी चीज़ें मैं नोट बना रहा था यार, चेज मास्टर हम विराट कोहली को बोलते हैं और विराट कोहली का कोई मैच ही नहीं है। आज संजू में वो चीज़ मुझे नजर आई, कैलकुलेट कर रहा था कि किस बॉलर को मैंने किस टाइम पे लूटना है। लूटने का मतलब कहाँ पे हिट आउट करना है, ये क्रिकेट की लैंग्वेज है कि लूटना, किस बॉलर को कहाँ पे लूटना है, किस टाइम कौन से घेर में गाड़ी चलानी है, किस टाइम कौन से घेर में टर्बो में गाड़ी चलानी है। दोनों चीज़ें करी उसने। जहाँ पे स्काई आउट हुआ है और तिलक वर्मा थोड़ा सा फंसा, उसने एक ही ओवर में एक छक्का चौका मार के, मेरे ख्याल बीमारी जो जोसेफ था, प्रेशर ईज आउट कर दिया। बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ संजू खेला, क्योंकि रन्स नहीं हो रहे थे, प्रेशर होता है। जिससे रन्स हो रहे होते हैं उस पर प्रेशर नहीं होता, जैसे अभी अभिषेक है उस पर प्रेशर है, उसके शॉट बताते हैं। संजू ने वो मौका ग्रैब कर लिया। अब सेमीफाइनल इंग्लैंड से, वो भी मेरे लिए एपिटाइजर है भाई, बुरा नहीं मानना, क्योंकि टीम है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड बहुत बेहतर टीम है बनिस्बत इंग्लैंड के। इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचा, बड़ी बिग अचीवमेंट है, जो नेपाल से 4 रन से मैच जीता। लेकिन इंडिया ने
इंडिया की बॉलिंग के बारे में मैंने बताया नहीं, बुमराह ने बेस्ट बॉलिंग करी है जी। वरुण मेरे हिसाब से 40 रन। ये इसका नाम 2015 में भी बहुत चल रहा था। He waited a long period of time because the keeper, धोनी, फिर कार्तिक, फिर इसको लखना जाना। अभी भी जो इसको सिलेक्शन हुई है वो गंभीर इसको लड़के लाया। बेसिकली अगर देखा जाए इसकी सिलेक्शन जबरदस्ती की गई है और काफी क्रिटिसिज्म के बाद की गई है इसकी सिलेक्शन। हालांकि ये फीचरिंग इसका फीचर नहीं कर रहे थे इसको कोई पिछले पूरे टूर्नामेंट में। फाइनली गंभीर ने पुट हिज फुट डाउन बिकॉज ही इज अ सर्टेन काइंड ऑफ अ गाय। ही इज वेरी स्टबर्न व्हेन इट कम्स टू मेकिंग हिज चॉइसेस। अगर उसको समझ आ गई ये मेरा पक्का बैट्समैन में निकलाना है, पक्का बैट्समैन ओपनर, वो ये बंदा है, तो फिर उसने जो मारा है, हालांकि 47 में आपको 77 चाहिए था, किसी मोमेंट में भी इसने पैनिक नहीं होने दिया और इतनी प्यारी शॉट्स खेली इसने। डाउन टू द ग्राउंड देख लें, अपिच देख लें, जो भी क्लासिकल ड्राइव आपने देखना था ना, इस चीज में पूरी थी। आप टॉकिंग अबाउट स्पिनर्स क्यों खेलना, जो स्पिनर ने इसको जो कटे मारी हैं इसने बीच में से, तौबा तौबा तौबा। ये स्पेशली होल्डर, इसको तो बहुत लूटा है इसने। कहा भी था टूर्नामेंट के स्टार्ट में रोहित शर्मा ने इनको कि बहुत लंबा टूर्नामेंट है, मौका आएगा। उन्होंने मौका दोनों हाथों से ग्रैब किया है और सिंगल हैंडेडली आई थिंक ही वाज इट वाज सैमसंग वर्सेस वेस्ट इंडीज। और एब्सोल्युटली आई थिंक ओवरऑल बात करें, शुभमन गिल कितने अरसे से उनको रखा जा रहा था और एक बहुत ही है और बड़ा आसान हो रहा है उन बैटर्स को पकड़ना कि कोई भी कहीं ऑफ स्पिनर लगाकर जो है वो उनको पकड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से उन लेफ्टीज को स्प्लिट किया गया और बीच में दूसरे प्लेयर्स को डाला गया। कभी कभार आप अपनी जीत के मुकाबले में अपनी शिकस्त से बहुत ज्यादा सीख जाते हैं और शायद यही कल अप्लाई किया टीम इंडिया ने। शायद सवेरा बेसिकली हार नहीं होती, हार से आप सीखते बहुत कुछ हो अगर आप सीखने वाले होते हो तो, अगर आप सीखना चाहते हो तो। देखें सैमसन की अभी बात करें तो इसको मैं काफी अरसे से इस प्लेयर को देख रहा हूँ और बहुत टैलेंटेड प्लेयर है ये लड़का, लेकिन इसको सबजादा फरहान की तरह जो है ना वो कभी यूटिलाइज किया नहीं गया उसके अपने नंबर पे। सबजादा फरहान को आपने पीएसएल से या डोमेस्टिक क्रिकेट से एज अ ओपनर उठाया और आप उसको छठे सातवें पता नहीं कहाँ खिलाते रहे अगर आपको याद हो। इसी तरह इस प्लेयर के साथ भी यही होता रहा है। अपॉर्चुनिटी मिली इनको, चांस मिला, इनके अपने नंबरों पे चांस मिला, सारी जिंदगी ओपन करते रहे, आप 5वें 6ठे नंबर पे खिलाते रहो, बहुत फर्क हो जाता है। ओपनर बैट्समैन और 5वें 6ठे नंबर का माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है सवेरा। तो मेरे ख्याल में दोनों को अपॉर्चुनिटी मिली, दोनों ने बड़े ओकेजन पे रन करके दिए। एक हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड इस वक्त स्कोरर है, दूसरे ने कल के एक मैच बेहतरीन मैच जितवा दिया। इतनी सेंसिबल इनिंग खेली उस लड़के ने, हिटिंग भी की है, डाउन द ग्राउंड भी खेला है, सिंगल डबल, उसने एक ऐसे तरीके से क्रिकेट खेली है जैसे पता नहीं कितनी टेस्ट क्रिकेट या कितनी वनडे इंडिया से खेला हुआ है। एक प्योर मैच्योर और कॉन्फिडेंट इनिंग नजर आई है कल उस लड़की की तरफ से। बिल्कुल जी, 12 चौके 4 छक्के और वो छक्के भी फ्लैट सिक्सेस के, कहीं कोई डेंजर जोन ना हो और सही जगह पे सही प्लेस पे खिलाने का। तौसीफ साहब, मतलब हम फरहान की तो बात कर ही रहे हैं, फखर जमान